विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। और खो भी क्यों ना, क्योंकि विश्वास से सब कार्य आसान होते हैं, सब कार्य सिद्ध होते हैं। अपने पे विश्वास, अपने कार्य पे विश्वास, अपने जो हमारे सहयोगी साथी हैं उन पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास और भगवान पर विश्वास तो सबसे बड़ा विश्वास है। जिसका भगवान पर भरोसा है, विश्वास तो किसी भी चीज में हो कि इसमें ये चीज है या इससे ये चीज प्राप्त करनी है, वो कार्य जरूर सिद्ध होता है। और जब सर्वशक्तिवान ईश्वर में विश्वास हो जाए और वो भी दृढ़ विश्वास, तो हर बड़े से बड़ी परिस्थिति भी सरल पार हो जाती है। इसी का एक सत्य घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बहन जिसको सुबह से उस दिन घबराहट सी महसूस हुई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मन थोड़ा भारी था। उसने अपने परमात्मा से कहा कि भाई ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। वो ऐसी बातें करती थी भगवान से, ये आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खराब सा लग रहा है, मन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो ऐसी बातें अपने परमात्मा से, ईश्वर से कर रही थी। थोड़ी देर में उसके पति उठे, उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, ऑफिस जाना है और मेरे लिए जल्दी नाश्ता कर दो। वो स्नान पानी उन्होंने किया, उसने बेमन से जैसे नाश्ता बनाया, उसका कुछ मन मतलब हलचल में था, पर कहा है तो इसलिए उसने बेमन से नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के उनको दिया और वो भाई नाश्ता करके चले गए। उनका टिफिन पैक करके वो बहन हाथ वाथ धो के फिर भगवान जी के सामने जाके बैठी और उनको बोला, वही क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, भारी सा, घबराहट सी, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत गलत सा लग रहा है। जो हो देख लो, तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही करना है, मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। और जैसे उसने भगवान से ऐसे बातें कही और भगवान को सौंप दिया, उसका मन थोड़ा हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। वो अपने कामों में, रोज के काम में लग गई। थोड़ी देर पश्चात पास की कोई एक महिला, कोई व्यक्ति उसके पास आया और वो आकर के एक समाचार देता है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे उनके पति का नाम बोल के उनका कि वो मिले थे और वो ये कह रहे थे कि उनको ऑफिस जाना है, वो ऑफिस जा रहे हैं। उसने कहा वो ऑफिस के लिए गए हैं कि लेकिन वो तो उससे जाते हैं ना, ट्रेन से जाते हैं ना। हाँ, ट्रेन से जाते हैं, लोकल ट्रेन से जाते हैं। तो उन्होंने एक समाचार दिया कि हमने अभी समाचार सुना कि उस ट्रेन में कुछ हादसा हो गया है, वो ट्रेन में कुछ एक्सीडेंट हो गया है। तो उसको, बहन को ये सुनकर के बड़ी घबराहट हुई और वो भगवान के मंदिर में जाके भगवान के पास बैठी और भगवान से कहा कि हे मेरे मित्र, हे मेरे खुदा दोस्त, ये क्या घटना मैं सुन रही हूँ। और हमारे युगल तो उसी से जाते हैं, ट्रेन से ही, और ये ट्रेन का समाचार सुना रही है, अब कैसे संभालना आप जानो। वो बात ही कर रही थी, इतनी देर में उसका फोन बजा। तो वो पड़ोस वाली जो आई थी समाचार देने, उसी ने वो फोन रिसीव किया और वो फोन रिसीव करके उसको बोलती है कि ये आपके पति का, आपके उनका फोन है, उसके पति का नाम लेके कि पंकज का फोन है, वो ठीक है। वो इतनी, उसको भरोसा तो भगवान पर था ही, और इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई कि कैसे ये घटना भी होगी और वो स्वस्थ हैं। जब उसके पति ऑफिस से आए तो उन्होंने अपना कहा कि आज तो हमने सुना है कि ट्रेन में कुछ हादसा हुआ है। कहते हाँ, ट्रेन में सुना तो मैंने भी है, लेकिन आज मैं ट्रेन से नहीं गया, जबकि वो रोज ट्रेन से जाने वाले। आज कैसे बदल गया ट्रेन से ना जाने का विचार, कैसे आया कि आप तो रोज ट्रेन से जाते हो। कह रहे पता नहीं, मैं यहाँ से जैसे ही निकला एक लड़का मुझे मिल गया, बड़ा अच्छा सा मनमोहक सा लड़का था, वो मुझे मिला और वो कहने, मुझसे उनकी बातचीत शुरू हो गई। वो इतना आकर्षक, इतना ऐसा लग रहा था जैसे उससे बातें ही करता रहूं मैं, कि पहले कभी नहीं ऐसे मुझे वो कभी मिला, पहले कभी देखा भी नहीं, आज पहली बार ही मिला। और उसने मुझसे कहा कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो।
मैंने कहा मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, आप कहाँ रहते हो? यहाँ रहता हूँ। कह रहे फिर मैंने भी उससे पूछ लिया, भाई तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ आपके पास ही, और आपके ऑफिस के पास ही मैं जा रहा हूँ, कि चलो मैं टैक्सी से जाऊंगा, चलो आप मेरे साथ चलो। वो बोले नहीं नहीं, मैं तो ट्रेन से ही जाता हूँ और मैं ट्रेन से ही जाऊंगा। कहते उसने इतना प्रेशर बना दिया उस बच्चे ने कि अंकल आप मेरे साथ चलो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ ना, वहीं मैं आपको छोड़ दूंगा, टैक्सी तो करनी ही है, क्यों ना आप मेरे साथ चलो। तो कह रहे कि उसके पति ने बताया कि वो उस बच्चे को मना नहीं कर पाया। उसने कहा मैं उसे मना ही नहीं कर पाया, उसने इतना प्यार से इतना प्रेशर से मुझे बोला, मैं उसको ना नहीं कर पाया। तो कह रहे मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन ट्रेन के धक्के मुक्के से बचेंगे, इसके साथ चलते हैं हम ट्रेन, इसलिए मैं टैक्सी में चला गया। और कहते वो बच्चा, वो लड़का इतना आकर्षक था, इतना मोहक था, ऐसे मन करता था उससे बातें करते रहे, उसके साथ रहूं, इतना आकर्षण था। देखिए ये है ईश्वर की कमाल, हजार भुजाओं वाला ईश्वर कहाँ से किस किस सहयोगियों को भेज देता है, कैसे बड़े संकट से हमको निकालता है, कैसे हमें अदर रास्ता दिखाता है। आपके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, जो दिनचर्या आप रोज चलते हैं, अचानक उस दिनचर्या से आप चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस दिनचर्या में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली थी, पर भगवान को हमें उस गड़बड़ से बचाना है, भगवान को हमें उस संकट से बचाना है, तो हम अचानक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। रोज हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं, आज हमने रास्ता बदल लिया, या कोई और कारण बन गया मेरे रास्ता बदलने का, कोई और निमित्त बन गया। ये परमात्मा की कमाल है, ये हमारे भगवान पर विश्वास की कमाल है। हम उस पर छोड़ कर तो देखें, हम कोई समस्या उससे शेयर करके तो देखें, हम अपनी प्रॉब्लम उसको बता कर को तो देखें, उसको जिम्मेवारी देकर तो देखें, वो कितनी अच्छी संभालता है, वो कितना अच्छा आपका कार्य पूर्ण कराता है, वो कितना अच्छे अपने जीवन में आपको सद्मार्ग देता है, कितना सुगमता से आपको वो ले जाता है। तो इस तरह की जब घटनाएं हम सुनते हैं तो भगवान पर भरोसा दिन प्रतिदिन गहरा होता चला जाता है। तो उस परमात्मा पर इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता, उस पर विश्वास है और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता है, सच्चाई है, तो भगवान की आशीर्वाद, भगवान की कृपा, भगवान की मदद हमेशा हमारे साथ है। उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण भरोसा हो, और इतना भरोसा कि हम सब कुछ उस पर छोड़ दें। जब उस पर छोड़ देते हैं तो वो सब कुछ करता है, पर हम अपने हाथ में रखते हैं डोरी, हम अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हैं, हम करने वाले हैं, हम संभाल सकते हैं, हमारे अलावा तो कोई संभाल ही नहीं सकता। तो फिर भगवान भी साक्षी हो जाता है, वो कहता है जब तुम संभाल सकते हो तो तुम संभाल लो। पर इंसान की शक्ति में और भगवान की शक्ति में तो बहुत फर्क है। अगर इंसान अपनी सामर्थ्य से संभालेगा तो कितना संभाल सकेगा, और भगवान संभालेगा तो कितना संभाल सकता है। तो परमात्मा पर भरोसा तो हम सबका है, पर कहीं कहीं भरोसे में हम अपनी ताकत को इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी समझ को इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने आप को हम बीच में ले आते हैं, या हमारा अनभिज्ञता कहें, अज्ञान कहें, या हमारा अहंकार कहें, जिसके कारण से भगवान पर हम 100% विश्वास नहीं कर पाते हैं, उस पर पूरा छोड़ते नहीं हैं, थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा लेते हैं, तो सिर्फ थोड़ी मदद मिलती है, थोड़ा बीच में रह जाता है। फिर कहते भगवान पे हमने भरोसा किया, भगवान पे हमने छोड़ा, पर हमें पूरी मदद नहीं मिली। पर मदद तो पूरी तब मिलेगी ना जब 100% आप छोड़ोगे, तब 100% मदद मिलेगी। आपने आधी छोड़ी है तो आधी ही मदद मिलेगी। कितना परसेंट हमने विश्वास किया, कितना परसेंट हमने भरोसा किया, कितना परसेंट हम ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं, उतनी ही तो मदद मिलेगी। अब 100% छोड़िए, 100% छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम कर्महीन हो जाएं, हम कुछ करें नहीं, कर्म तो हमको करना है जो क्रिया है, पर उसका रिटर्न, उसका फल उस पर छोड़ना है। गीता के अंदर भी ये वाक्य आता है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। भगवान को सामने रख के, भगवान पे भरोसा रख के अपने कर्म को सही करते चले जाएं, कर्म को श्रेष्ठ रीति से करते चले जाएं, उसका फल श्रेष्ठ ना हो, उसकी प्राप्ति श्रेष्ठ ना हो, ये नहीं हो सकता। तो भगवान पर भरोसा करें, 100% भरोसा करें। एक काम जब हमारा अच्छा होता है तो हमारा भरोसा और बढ़ता है,
फिर हम दूसरी चीज हमने छोड़ी, वो पूरी हुई और बढ़ता है। इस प्रति ऐसे हमारा भगवान के प्रति प्यार, ईश्वर के प्रति प्यार, ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा होता चला जाता है। और ज्यों ज्यों हमारा ईश्वर से प्यार गहरा होता जाता है, ईश्वर पर विश्वास गहरा होता चला जाता है, हमारा जो जीवन है वो सुगम होता चला जाता है, सरल होता चला जाता है, सुखद होता चला जाता है, आनंदित होता चला जाता है, क्योंकि ये सारे गुण परमात्मा में हैं और ये सारे गुण हम में भी हैं। तो वो सारी चीजें जो जीवन के अंदर हम उलझ रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर जब हमारा विश्वास है भगवान पर, तो सारी उलझनें खत्म हो जाती है, जीवन हल्का हो जाता है और जीवन के अंदर एक अलौकिक सुकून का अनुभव होता है। ईश्वर के प्रति प्यार बढ़ने से ईश्वर का साथ भी मिलता है, और जब साथ सर्वशक्तिवान का हो तो हम भी शक्तिशाली हो जाते हैं, हमें भी उस शक्ति का एहसास होता है और हमारी जो अंदर की शक्तियां वो भी जागृत हो जाती है। तो ईश्वर पर भरोसा एक बहुत बड़ी ताकत है। भरोसा हमें स्वयं पर भी होना चाहिए, पर सर्वशक्तिवान पर भरोसा, मेरे साथ कौन है उस पर भरोसा, तो कोई विघन, कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई पेपर आएगा ही नहीं जीवन के अंदर, क्योंकि साथ कौन है, कर कौन रहा है, करा कौन रहा है। कराने वाले पर भरोसा, करने वाले पर भरोसा। ओम शांति।